साहित्यिक सचेतना यूट्यूब चैनल पर मैं दीपा नेगी विष्णु चमोली उत्तराखंड से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। साहित्यिक सचेतना यूट्यूब चैनल का मुख्य उद्देश्य सनातन का प्रचार प्रसार करना है तथा सनातन के मूल मंत्रों को जन जन तक पहुँचाना है। मानव जीवन 4 आश्रमों से घिरा हुआ है और उसमें एक आश्रम होता है गृहस्थ आश्रम, और गृहस्थ आश्रम में रहकर मनुष्य अपने कर्मों के आधार पर अपने जीवन का निर्वाहन करता है और रक्त संबंधों के आधार पर वह पहचाना जाता है। और इन्हीं संबंधों में जो है माता पिता और पुत्र का संबंध होता है। माता पिता के लिए बच्चे बहुत ही प्रिय होते हैं और बच्चों के लिए माता एक वसुंधरा की तरह होती है और पिता एक आसमान की तरह होता है। पिता ही उनके जीवन का आवरण है जो उन्हें आदर्श मार्ग पर ले जाता है, और पिता ही सृष्टि की रचना की अभिव्यक्ति भी हैं। पिता ही जीवन के एक मजबूत स्तंभ होते हैं। पिता ही उनके पालनहार होते हैं और पोषण करने वाले होते हैं। पिता उस नीम की पेड़ की तरह होते हैं जिसके पत्ते खाने पर कड़वे लगते हैं, परंतु उनकी छाया जो है एक शीतल होती है, ठंडी होती है। पिता ऐसे होते हैं। इसी उपलक्ष्य में मैं अपनी एक छोटी सी रचना प्रस्तुत कर रही हूँ जिसका शीर्षक होता है स्वाभिमान। सोकर उठकर रोना तेरा, सोकर उठकर रोना तेरा सबके मन को भयभीत कर देता है। सोकर उठकर रोना तेरा सबके मन को भयभीत कर देता है। माता पिता का कोमल हृदय बनना तेरा मुस्कुराना था। माता पिता का कोमल हृदय बनना तेरा मुस्कुराना था। माता पिता के हाथों के स्पर्श से चेहरे पर खिलखिलाहट लाना, अपने कदमों से एक नए रास्ते को बनाने का मेरे जीवन की पहचान हो तुम। बचपन में मेरे घुटनों के बल चलने पर मेरे पीछे दौड़ते हुए आना, मेरे पैरों के बल चलते हुए खुद घुटने मोड़कर चलना, इसलिए मेरा स्वाभिमान हो तुम। मेरे साइकिल चलाने पर मेरे पीछे पागलों की तरह दौड़ना, अपने कंधों पर मुझे बिठाकर सारे मोहल्ले की सैर कराना, तुम्ही से ही तो जाना मैंने, इसलिए मेरा स्वाभिमान हो तुम। नींद आने पर थपकी देकर मुझे सुलाना, भूख लगने पर मेरे मुंह में निवाला देना, समय होते मुझे रामचरित का पाठ सुनाना, सीता माँ का त्याग बताना, महाभारत की कथा सुनाना और सुदामा की मित्रता का पाठ पढ़ाना, तुमसे ही तो जाना है मैंने, इसलिए मेरे स्वाभिमान हो तुम। मेरे साथ सारथी बनकर चलना, दुनिया की इस चमक को देखकर शांत भाव से मुझे बतलाना, मेरे लिए हर किरदार में फिट होना, करो नहीं किसी के साथ गलत, ईमानदारी का पाठ सिखाना, सत्य के रास्ते पर सदा चलना, तुमने ही तो बतलाया था, इसलिए मेरा स्वाभिमान हो तुम। छोटे बड़ों का आदर करना, अपने हक में आवाज़ उठाना, दोस्तों के साथ मिलजुल कर रहना, शेष बचे हुए खाने को बांटकर खाना, तुमसे ही तो सीखा मैंने, इसलिए मेरा स्वाभिमान हो तुम। संग में रहोगे हमेशा खड़े मेरे, संग में रहोगे हमेशा खड़े मेरे, यही भरोसा दिलाया था, मेरे भविष्य की रचनाकार हो तुम। संस्कारों का पाठ सीखकर तुमसे ही मुझको मजबूत बनाया है, तुमने ही मुझको मजबूत बनाया है। परिस्थितियों से लड़कर आगे बढ़ना तुमने ही तो मुझको सिखाया है, इसलिए मेरा स्वाभिमान हो तुम, इसलिए मेरा स्वाभिमान हो तुम। यह रचना मेरी एक बेटे की अपने पिता के लिए समर्पित है। इसी के साथ धन्यवाद।